तो लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे, लास्ट क्लास में हमने देखा था बहुत सारे प्रिजर्वेटिव देखा था, जिसमें क्या था, बोटेनिकल गार्डन था, जूलॉजिकल गार्डन था, है ना। आज हम लोग देखेंगे म्यूजियम। आज हम लोग म्यूजियम के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि म्यूजियम क्या होता है और म्यूजियम जो है ये किसके द्वारा डेवलप किया जाता है। तो लिखा है बिलोंगिंग टू द इंस्टीट्यूट एंड गवर्नमेंट। म्यूजियम जो होता है वो गवर्नमेंट और बहुत सारे इंस्टीट्यूट के द्वारा क्या होता है, बनाया जाता है। और ये म्यूजियम क्यों बनाया जाता है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। हमें पता था जब बोटेनिकल गार्डन की बात आई थी तो हम लोग क्या जानते थे कि लाइव प्लांट जो होता है सेवरल प्लेसेस से लाइव प्लांट्स को लाते हैं और एक जगह स्टडी पर्पस से हम लोग एक गार्डन में लगा सकते हैं, जिसको बोटेनिकल गार्डन बोलते हैं। बोटेनिकल गार्डन में हम लोग जाते हैं तो बहुत सारे प्लांट्स की वैरायटी हमें नज़र आती है। जो प्लांट्स की वैरायटी होती है हमारे आसपास उतना नज़र नहीं आते, लेकिन बोटेनिकल गार्डन में जाने के बाद से वहाँ पे सेवरल टाइप्स के क्या होते हैं, प्लांट्स फाउंड होते हैं। फिर हम लोग जूलॉजिकल गार्डन की बात किए थे, जैसे कि अफ्रीकन टाइगर, अफ्रीकन एलिफेंट्स, है ना, अमेरिकन कैट, बहुत सारे क्या होती है अलग अलग कंट्री का आपको जूलॉजिकल पार्क में मिलता है, एनिमल्स को देखने को मिलता है। जो कि अगर हमें ऐसे देखना होगा तो उस कंट्री में जाना होगा, है ना, उसके लिए बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होंगे, जो भी होगा। तो हम देख रहे हैं कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पे बहुत सारे वेराइटी का एनिमल्स और प्लांट्स एक जगह देखने को मिलता है, उसका यूज हम लोग स्टडी पर्पस से कर सकते हैं, है ना, ठीक है। उसी तरह क्या है ये म्यूजियम। तो म्यूजियम क्या, ये लिविंग स्पेसिमेन के लिए है क्या? नहीं, वहाँ पे लिविंग नहीं, यहाँ पे क्या होता है, म्यूजियम में बहुत सारे पुराने आपको इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलता है कि नहीं। जैसे हम लोग देखेंगे म्यूजियम बिलोंग्स टू इंस्टीट्यूट एंड गवर्नमेंट। ये म्यूजियम को क्या बोला जाता है, म्यूजियम के स्टोर हाउस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्टोर हाउस। क्यों स्टोर हाउस? और किसी डेड प्लांट के लिए, ऐसा प्लांट जो हजारों वर्ष पहले या 100 वर्ष पहले नजर आ रहे थे। हमें पता है, हमें बहुत सारी चीजें पता है, जैसे कि बहुत सारे प्लांट की स्पेसीज है जो क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, नंबर उनका डिक्लाइन हो रहा है ना। बहुत सारे एनिमल का स्पेसीज है वो क्या है, डिक्लाइन हो रहा है। तो प्रिजर्व करने के लिए भी इसको हेल्प करते हैं। तो म्यूजियम एक ऐसा चीज है जहाँ पे बहुत पहले वो एनिमल्स पाए जाते थे और आज नहीं है। इसका मतलब क्या है, पहले थे आज नहीं, इसका मतलब क्या, वो समाप्त हो चुके हैं, वो डेड हो चुके हैं। तो डेड ऑर्गेनिज्म को भी म्यूजियम में रखा जाता है स्टडी पर्पस से, कि पहले जो ऑर्गेनिज्म थे, है ना, वो ऐसे थे या उनकी जो नंबर ऑफ बोन्स थी, है ना, उनका जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था, ये देखने को मिलता है। और ये म्यूजियम में डेड प्लांट्स और एनिमल्स को रखा क्यों जाता है, इसलिए रखा जाता है कि हम को रिलेट करते हैं। मान लीजिए बहुत पहले का कोई प्लांट का स्पेसीज या एनिमल्स का स्पेसीज रिलेटेड है आज के एनिमल और प्लांट से, तो कैसे, बिना को रिलेट किए हुए हमें तो पता नहीं चलेगा। तो स्टोर करते हैं, है ना। और ये स्टोर क्यों करते हैं, स्टडी पर्पस के लिए, कि कुछ ना कुछ देखते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या फीचर्स है जो बहुत पहले प्लांट पाया जाता है और आज का जो प्लांट पाया जाता है, बहुत पहले जो एनिमल्स पाए जाते थे और आज जो हमारे आसपास एनिमल्स है, क्या उनमें कोई सिमिलरिटी है या कोई डिसिमिलरिटी है ना। अगर डिसिमिलरिटी होती है तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि फ्यूचर में आने वाले, है ना, जो स्पेसीज है वो कैसे हो सकती है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि स्टोर हाउस और किसके लिए, डेड प्लांट एंड एनिमल के लिए। एनिमल और प्लांट जो स्पेसिमेन होते हैं वो डेड होते हैं, उसको हम लोग म्यूजियम में रखते हैं स्टडी करने के लिए। जैसे शिवाजी का तलवार सुनते हैं ना, ताजमहल, जो भी पहले बहुत हजारों वर्ष पहले, है ना, जो वार हुआ था, उसका बहुत सारे हमें चीजें देखने को मिलती है। जैसे सिंधु सभ्यता की बात करते हैं ना, इंडस सिविलाइजेशन, वहाँ भी बहुत सारे पुराने चीज़ मिले हैं, है ना। तो उसको आजकल हम लोग वहाँ से उठा करके म्यूजियम में रखे गए हैं। बहुत सारे ऐसे स्टोन है, बहुत सारे प्रीशियस मेटल है, उसको रखा गया है कि कहीं ना कहीं पाया जाता है, उससे हमें बहुत सारी चीज सीखने को मिलती है। बोल रहे हैं फॉर प्लांट, फॉर दोज प्लांट्स विच कैन नॉट प्लेस ऑन हेर्बेरियम सी केप्ट इन म्यूजियम। ये तो हो गया बिलोंगिंग्स। और दूसरा काम क्या है कि मान लीजिए कि जब हम हेर्बेरियम के बारे में पढ़ रहे थे
तो इंसेक्ट्स को हेर्बेरियम में हम लोग रख सकता था, है ना। प्लांट्स के डिजीज प्लांट्स है उसको हम लोग हेर्बेरियम में रख सकता था। तो हेर्बेरियम को रखने का एक फॉर्मूला था, क्या था, है ना, क्या था, DPP था ना, ड्राई प्रेस प्रिजर्व, है ना, ड्राई प्रेस प्रिजर्व। अब मान लीजिए कि एक लीफ है, उसको तो हम प्रिजर्व कर सकते हैं हेर्बेरियम शीट में। देखिए अब बताओ कि कोई ऐसा एनिमल्स है जिसका साइज बड़ा है, या कोई ऐसा प्लांट है जिसका साइज बड़ा है, उसको हेर्बेरियम शीट में कैसे रखेंगे? क्योंकि हेर्बेरियम शीट का जो डायमेंशन होता है 29 सेंटीमीटर ब्रेथ और 41 सेंटीमीटर क्या होता है, लेंथ होता है। इसका मतलब उससे कम साइज का जो भी प्रिजर्व करेंगे वो तो हम कर सकते हैं हेर्बेरियम शीट में, लेकिन उससे बियॉन्ड साइज का होगा देन हमें क्या करना पड़ेगा, वो जो भी सारे चीज होते हैं उसको हम लोग म्यूजियम में रखने का काम करते हैं। ठीक है, म्यूजियम में हम लोग रखने का काम करते हैं। तो बोल रहा है कि फॉर प्लांट्स दोज प्लांट्स विच कैन नॉट प्लेस्ड ऑन हेर्बेरियम शीट केप्ट इन म्यूजियम, उसको हम लोग म्यूजियम में रखते हैं। जैसे सेक्युलेंट्स का प्लांट हो कटेदार, उसी तरह से एक्वेटिक प्लांट हो जाते हैं, उसको रखना बहुत ही मुश्किल होते हैं हेर्बेरियम के शीट में। आपको एक्वेटिक प्लांट्स को रखना बहुत ही, क्योंकि उसमें क्या होता है बहुत ही नाजुक होते हैं, फिर कौन हो, इस सबको हम लोग इजिली हेर्बेरियम के शीट में नहीं रख सकते, तो इसको हम लोग म्यूजियम में रखते हैं। ये तो बात हो गई प्लांट्स की। अब एनिमल्स की बात करते हैं, है ना। एनिमल्स स्मॉल साइज एनिमल्स कैन बी स्टोर्ड इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन इन ग्लास। जो भी छोटे छोटे साइज के जो एनिमल्स होते हैं जिसको हम लोग शीट पे नहीं रख सकते हैं या इंसेक्ट बॉक्स में, उसको लिए हम क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्या हो, एक जार हो गया, क्या हो गया, एक जार हो गया, एक बर्तन हो गया, उसमें हम लोग फॉर्मेलिन एक केमिकल होता है, क्या होता है, फॉर्मेलिन एक केमिकल होता है। जैसे हम लोग अपने घर में क्या करते हैं, जैसे कि नींबू का अचार होता है नहीं, लेमन, तो नींबू का जब अचार बनाया जाता है तो क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट उसमें क्या होता है, ज़्यादा होता है। सॉल्ट क्या करता है, सॉल्ट भी एक प्रिजर्वेटिव है जो नींबू को, है ना, स्पॉइल होने से क्या होता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है, खराब होने से प्रिवेंट करता है। तो सॉल्ट क्या होगा, एक प्रिजर्वेटिव मटेरियल होगा, किसके लिए, नींबू का अचार के लिए। या बहुत सारे जाम देखते हो तो उसमें सॉल्ट की मात्रा डालते हैं, वो क्या करता है, प्रिजर्वेटिव एक मटेरियल होता है, सोल्यूशन होता है। उसी तरह इंसेक्ट या प्लांट का जो स्पेसिमेन होता है उसको भी फॉर्मेलिन नाम की एक लिक्विड होती है ना, फॉर्मेलिन नाम की क्या होती है, लिक्विड होती है। फॉर्मेलिन के लिक्विड में किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म को उसमें डाल देते हैं। अब लोग किस तरह फॉर्मेलिन यूज क्यों करते हैं, फॉर्मेलिन यूज करने का बेनिफिट ये होता है कि मान लो एक ग्लास हो गया, है ना, ग्लास हो गया, जार हो गया, बीकर हो गया, जो भी, उसमें हम लोग क्या कर दिया, फॉर्मेलिन डाल दिया। फॉर्मेलिन में वाटर का भी कुछ परसेंटेज होती है, डिपेंड्स करता है कॉन्सेंट्रेशन, फॉर्मेलिन का कॉन्सेंट्रेशन कितना कितना है। तो क्या करेंगे उसमें, अगर हम कोई इंसेक्ट डालेंगे तो 100 वर्ष बाद भी वो इंसेक्ट जैसे आज डाले थे उसी तरह 100 वर्ष बाद भी होगा। क्यों, ड्यू टू फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन एक केमिकल है जो उसको डिकम्पोज होने नहीं देता है, सड़ने नहीं देता है। जैसा आज डालेंगे वही 100 वर्ष बाद भी सेम का सेम रहेगा। अब मान लो कि कोई पैडी का लीफ हो गया या पैडी का स्टेम हो गया, उसमें कोई डिजीज आया, है ना। अब मान लो हमेशा क्या होता है कि हमें अगर कोई चीज़ पढ़ना है तो हमेशा तो डिजीज आपको मिलेगा नहीं, खेतों में जाओगे तो, है ना। तो क्या करते हैं, वो स्पेसिमेन जो है जार में प्रिजर्व करते हैं डिजीज वाला। अब बच्चों को दिखाने का काम करते हैं कि देखो अगर राइस में बीमारी होता है, जैसे क्या होगा, लीफ ब्लाइट ऑफ पोटैटो हो गया, या बहुत सारे डिफरेंट आपको डिजीज है, वायरल है, फंगाई है, बैक्टीरियल है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, आपको फॉर्मेलिन सॉल्यूशन में प्रिजर्व करते हैं और स्टडी पर्पज से उसको यूज करते हैं। यहाँ पे है इंसेक्ट बॉक्स। इंसेक्ट बॉक्स, इंसेक्ट बॉक्स क्या होता है, जिसको इंसेक्ट बॉक्स होता है कलेक्शन ऑफ इंसेक्ट। ध्यान से हमें पता है कि इंसेक्ट में सबसे ज्यादा क्या होता है, वेरिएशन होता है ना। हमारे आसपास थाउजेंड्स टाइप्स के बहुत सारे क्या होते हैं, टाइप्स के इंसेक्ट होते हैं, और सारे एक दूसरे से क्या होते हैं, डी सिमिलर होते हैं, सिमिलर नहीं होते हैं, डी सिमिलर होते हैं, है ना। तो उसको स्टडी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंसेक्ट बॉक्स नाम की, बॉक्स का मतलब बॉक्स ही होता है, इंसेक्ट बॉक्स मतलब एक लकड़ी का बॉक्स होता है जिसमें इंसेक्ट रखा जाता है, उसी को बोलते हैं इंसेक्ट बॉक्स। अब इंसेक्ट बॉक्स क्यों जरूरी है ये देखने के लिए, जब हम लोग क्या जाते हैं इंसेक्ट को कलेक्ट करते हैं, हमारे आसपास से क्या करते हैं, इंसेक्ट को कलेक्ट करते हैं। इंसेक्ट कलेक्ट करने के लिए हम लोग मॉस्किटो नेट का यूज करते हैं, है कि नहीं, और भी ट्रैप लगाता है लाइटिंग, वहाँ पे इंसेक्ट क्या हो, अट्रैक्ट हो, और उसको हम लोग कैच करते हैं।
तो इंसेक्ट कलेक्ट करते हैं, उसके बाद किल करते हैं। अब मान लो कि हमें स्टडी पर्पस के लिए इंसेक्ट कलेक्ट कर रहे हैं, मान लो कोई इंसेक्ट लिया और उसको मार दिया, तो वो तो मान लो साइज होगा कुछ इंसेक्ट का, उसको मारेंगे तो क्या होगा, वो हो जाएगा, मतलब दब जाएगा, है ना, दब जाएगा। तो जब दब जाएगा तो उसको सारे चीज़, उसके बॉडी का सारा चीज़, स्केलेटन सब टूट फूट गया, है ना, तो उसको स्टडी कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखो, हम लोग क्या करते हैं, इंसेक्ट को कलेक्ट करते हैं और उसको एक बॉक्स में डालते हैं। बॉक्स में डालने के बाद क्या करते हैं, फॉर्मेलिन जो केमिकल है, उस फॉर्मेलिन केमिकल को क्या करते हैं, कॉटन होता है ना, कॉटन में फॉर्मेलिन सॉल्यूशन को डिप करते हैं। और वो कॉटन जो फॉर्मेलिन का स्मेल है, बहुत ही डेंजरस स्मेल है ना। कभी कभी अगर डायरेक्ट हम हाथ से टच करेंगे तो हाथ भी जलता है हल्का हल्का, तो बहुत ही डेंजरस होता है। वो क्या करते हैं, फॉर्मेलिन को कॉटन में ले करके इंसेक्ट को क्या करते हैं, जिंदा पकड़ कर डाल देते हैं बॉक्स में, और वो कॉटन भी डाल देते हैं। कॉटन का उसमें फॉर्मेलिन का सोल्यूशन लगा रहता है, तो धीरे धीरे इंसेक्ट बेहोश हो जाता है और 1-2 दिन में इंसेक्ट का क्या होता है, डेथ हो जाता है। फॉर्मेलिन से जो डेथ कराया जाता है इंसेक्ट का, उसमें क्या होता है, जैसे कि किसी को मारना है ऐसे, तो वो भी मरेगा, लेकिन क्या उसका बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि उस पर क्या किए, है ना, क्या किए, एनर्जी अप्लाई किए, है ना, फोर्स अप्लाई किए, तो वो पिचक जाएगा, है ना, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना है, इंसेक्ट जैसा जिंदा था वैसा ही रखना है। तो एक लिक्विड का हम लोग यूज कर देते हैं, फॉर्मेलिन का। उसके स्मेल से इंसेक्ट क्या होता है, मर जाता है ना। मरेगा तो क्या हो जाएगा, उसमें तो फोर्स की कोई जरूरत नहीं पड़ी, तो जैसा है वैसा ही क्या होगा, इंसेक्ट मर जाता है। उसका एंटीना जैसा रहता है, लेग जितना रहता है, सारे के सारे उसी तरह रहते हैं। और उसके बाद स्टडी करने में बहुत ही ज़्यादा क्या करता है, हेल्पफुल होता है। एक होता है कि प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन फॉर्मेलिन होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इंसेक्ट को कलेक्ट करते हैं, फॉर्मेलिन सॉल्यूशन से किल करते हैं, है ना। किससे किल करते हैं, फॉर्मेलिन नाम की सॉल्यूशन को हम कॉटन में क्या करते हैं, डिप करते हैं और फॉर्मेलिन यूज करते हैं। फॉर्मेलिन सॉल्यूशन से क्या करते हैं, किल करते हैं इंसेक्ट को। इंसेक्ट जब मर जाता है तो उसको, इंसेक्ट को, ये हो गया मान लीजिए आपका क्या है, इंसेक्ट बॉक्स हो, और यहाँ पे इंसेक्ट को रख देते हैं और क्या करते हैं, पिनिंग करते हैं। पिनिंग क्या होता है, जैसे नीडल होता है, इस टाइप का क्या होता है, नीडल होता है। इसी से क्या करते हैं, इसके बॉडी पे वहां पे पिनअप कर देते हैं इंसेक्ट को। पिनअप करने से क्या बेनिफिट होता है कि इंसेक्ट को आप कहीं भी ले जाओगे, एक जगह से दूसरे जगह, तो पिनअप करने से वो इंसेक्ट एक जगह इकट्ठा नहीं होगा, कुछ उसका जो भी चीजें थी वो टूटेगा नहीं, है ना। लेग्स है वो टूटेगा नहीं, एंटीना है उसका टूटेगा नहीं, है ना। तो इसीलिए क्या करते हैं, पिनिंग करते हैं और कीपिंग इंसेक्ट बॉक्स, और पिन करके इंसेक्ट बॉक्स में डाल देते हैं। देख लिया गया हमारा इंसेक्ट बॉक्स हो गया। अब यहाँ पे लिखा है लार्ज साइज एनिमल, जैसे कि लार्ज साइज एनिमल किसका बोल रहे हैं, बर्ड हो गया और क्या हो गया, मेमल्स हो गया, मेमल्स और बर्ड हो गया। इसको क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं और क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। जैसे क्या होगा, स्टॉप का मतलब क्या होता है, स्टॉप का मतलब कि हमें पता है कि बड़े जो एनिमल्स है वो डिकम्पोज होने लगते हैं। स्टॉप का मतलब होता है क्या, कि एक्सेप्ट स्केलेटन, सारे जो ऑर्गन है, स्किन हो गया, मसल्स हो गया, हार्ट किडनी, सारे को बाहर निकाल देना है ना। तो क्या होता है, सम एनिमल्स का स्केलेटन को भी क्या करते हैं हम लोग, प्रिजर्व करते हैं। जैसा स्कल हो गया, है ना, इसका क्या है, कंप्लीट प्रिजर्व इसको करते हैं। जैसे कि कॉलेज में, एमबीबीएस कॉलेज में या पैरामेडिकल जो भी फार्मेसी करते हैं जो भी, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, स्कल को देखना पड़ता है कि इस बोन का क्या नाम है, इस बोन का क्या नाम है, पेंटामेरस, फ्यूमरस हो गया, ह्यूमरस हो गया, ये सारे जो बोन्स होते हैं तो उसको क्या करते हैं, स्केलेटन बोलते हैं, स्कल बोलते हैं, स्केलेटन। स्केलेटन में सारे चीज को देखते हैं, है ना। स्कल तो ये वाला हिस्सा हो गया, तो सारे के सारे चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। तो ये कारण हो गया। तो म्यूजियम में भी क्या करते हैं, बहुत सारे एनिमल्स को आपको स्केलेटन मिलेगा जब म्यूजियम में जाएंगे तो। और क्या करता है, हेल्पफुल होता है किसके लिए, स्टडी करने के लिए, स्टडी करने के लिए और शेयर करने के लिए कि सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी क्या है। आई होप समझ में आ रही होगी, तो आप लोग इसको लिखो। तो अभी हमने क्या, लास्ट वीडियो में हम लोग म्यूजियम के बारे में देखे थे। अब हम लोग शुरू करेंगे टेक्सोनॉमी की। क्या शुरू करेंगे, टेक्सोनॉमी की, या कहीं कहीं पे भी की भी लिखा है क्या, की भी लिखा है। अभी तक हमने बोटेनिकल गार्डन देखा, हर्बेरियम देखा, है ना, जूलॉजिकल गार्डन देखा और म्यूजियम देखा।
ये सारे के सारे जो चीजें थी उसमें क्या था, डायरेक्ट स्पेसिमेन को हम लोग देख रहे थे, है ना, देख रहे थे। जो की होता है इसमें डायरेक्ट स्पेसिमेन को नहीं देखते, हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट को इसमें पढ़ते हैं। ये क्या होता है, एक राइटिंग डॉक्यूमेंट होता है ना। ये मान लीजिए क्या है, एक प्लांट है, और प्लांट के बारे में क्या होता है, बहुत सारे स्टेटमेंट लिखा रहता है। बात समझ रही है मैं क्या बोलूँ, कि अभी तक हमने पीछे में जूलॉजिकल गार्डन, बोटेनिकल गार्डन, हर्बेरियम, म्यूजियम देखा। इसमें हम लोग स्पेसिमेन के बारे में बात कर रहे थे। वो जो बात कर रहे थे कैसे, देखकर बात कर रहे थे, है ना, देखने के आधार पे, है ना। अभी हम लोग जो बात करेंगे वो देखेंगे नहीं, क्या करेंगे, स्टेटमेंट है। रियल में हम कुछ चीज देख नहीं रहे, कुछ स्टेटमेंट को हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। मान लीजिए क्या, ये एक प्लांट हो गया, क्या हो गया, एक प्लांट हो गया। अब प्लांट हो गया और उसके बारे में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्या है, कुछ स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है ना। इसी को क्या बोलते हैं, की बोलते हैं। राइटिंग क्या है, डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट के इसके बारे में लिखा होगा, और ये जो डॉक्यूमेंट होगा वो हमेशा पेयर में लिखा होगा। क्या होगा, हमेशा पेयर में लिखा होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपलेट बोलते हैं। तो की क्या है, एक राइटेड डॉक्यूमेंट है। ये किसके बारे में राइटेड डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट है किसके बारे में, तो जो प्लांट में होगा उसका पेयर में बातें लिखा होगा, और स्टेटमेंट जो भी होगा क्या होगा, पेयर में होगा। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे लिखा है सीड विथ 2 कोटिलेडन्स, क्या है, सीड विथ 2 कोटिलेडन्स, है ना। फिर लिखा है सीड विथ 1 कोटिलेडन्स, तो क्या है 2 और क्या है 1, ये दोनों क्या होता है, एक फॉर्म में लिखा है। तो स्टेटमेंट हमेशा क्या होता है, पेयर में लिखा होता है। इसी को क्या बोलते हैं, कॉपलेट बोलते हैं। कॉपल मतलब क्या होता है, दो जोड़ा, है कि नहीं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉपलेट बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, फ्लावर इज टेट्रामेरस, टेट्रामेरस। यहाँ पे क्या है, फ्लावर इज पेंटामेरस, है ना। ये भी क्या है, कॉपलेट फॉर्म में लिखा हुआ, ठीक है। अब लिखा है कलरलेस फ्लावर, क्या लिखा है, कलरलेस फ्लावर। यहाँ पे क्या लिखा है, कलर फ्लावर लिखा है, क्या लिखा है, कलरलेस फ्लावर, और यहाँ पे क्या लिखा है, कलर फ्लावर लिखा है। ये भी क्या है, कॉपलेट फॉर्म में लिखा हुआ। यहाँ पे है बाइकार्कुलरी, और यहाँ पे क्या है, मोनोकार्कुलरी। ये भी क्या है, कॉपल में लिखा है, जोड़ा में लिखा हुआ। अभी जोड़ा में लिखने का मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट बोलता है कि ये प्लांट है। अगर मान लीजिए प्लांट क्या होगा, मोनोकॉट होगा, तो मोनोकॉट को क्या करेंगे, मोनोकॉट को क्या करेंगे, 1 कोटिलेडन्स को मोनो मतलब 1 होता है, तो 1 कोटिलेडन्स होगा, इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, और इसको क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, है ना। अगर प्लांट का कोई कैरेक्टर है कि वो क्या है, टेट्रामेरस है, तो पेंटामेरस नहीं होगा, या पेंटामेरस है तो टेट्रामेरस नहीं होगा। तो ए को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, आई को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। उसी को क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं। ईच स्टेटमेंट ऑफ कॉपलेट इज लीड। तो दोनों स्टेटमेंट्स में किसी एक स्टेटमेंट को हमको सिलेक्ट करना ही होगा। बात समझ रहे, या तो पेंटामेरस होगा या तो टेट्रामेरस होगा, है कि नहीं। या तो मोनोकोटिलेडन्स होगा, 2 कोटिलेडन्स या 1 कोटिलेडन्स होगा। तो लीड किसको बोलते हैं कि ईच स्टेटमेंट ऑफ कॉपलेट इज लीड। एक स्टेटमेंट अगर कोई देता है, मान लीजिए ये स्टेटमेंट नहीं दे रहा है, 2 कोटिलेडन्स, मान लीजिए प्लांट है, इस प्लांट का जो सीड है वो क्या है, मोनोकोटिलेडन्स है, तो लीड करेगा, और ये लीड नहीं करेगा, मतलब ये रिजेक्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। इसी को क्या बोलता है, लीड बोलते हैं। तो ईच स्टेटमेंट ऑफ कॉपलेट इज लीड। प्रत्येक कॉपलेट का स्टेटमेंट क्या करता है, लीड करता है। इन कॉपलेट स्टेटमेंट अल्टर्ड होगा। अल्टर्ड का मतलब क्या, या तो ये होगा नहीं तो ये होगा, दोनों नहीं होगा, अल्टर करेगा, ठीक है। तो सेलेक्ट 1 और रिजेक्ट 1, तो जो क्या होगा, अल्टर होगा, उसको एक को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, और एक को क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। लीड को मतलब समझना है, लीड का मतलब ये समझना है कि जो कॉपलेट होता है, दोनों स्टेटमेंट होता है, दोनों को दोनों लीड करता है। अब दोनों में से कौन होगा, ये डिपेंड्स करता है। लेकिन दोनों में से क्या होगा, एक ही सिलेक्ट होगा और एक क्या होगा, अनदर रिजेक्ट होगा। बात समझ में आ रही, हमने क्या बोला, फिर समझाने की कोशिश करो। मैंने बोल रहा हूँ कि की क्या है, की टेक्सोनॉमिक की या की हो। हमने बोला कि क्या है, राइटेड डॉक्यूमेंट। क्या है, राइटेड डॉक्यूमेंट मतलब लिखा हुआ डॉक्यूमेंट। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे प्लांट लिया, ओके, ठीक है। प्लांट की जगह पे मैं कोई इंसेक्ट ले, है ना। तो हमें पता है कि इंसेक्ट होगा तो डिफरेंट डिफरेंट लेग्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, उसमें लेग्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, है ना। तो जो कैरेक्टर लिखा होगा तो कोरिलेट करेंगे। जैसे कि सीड है, तो सीड या तो मोनोकोट होता है या तो डाइकोट होता है, यही होता है ना। तो प्लांट के बारे में बेहतर है। अब देखो यहाँ पे लिखा होगा सीड विथ 2 कोटिलेडन्स, सीड विथ 2 कोटिलेडन्स।
तो क्या होगा 3 and 4, 3 and 4 क्या है, ये है 3 और क्या है 4। तो फ्लावर इज टेट्रामेरस। जो टेट्रामेरस होता है उसमें क्या होता है, जो टेट्रामेरस होता है उसमें क्या होता है 2 कोटिलेडन्स होता है ना। एंड पेंटामेरस में भी क्या होता है 2 कोटिलेडन्स होता है। तो यहां से इसको फॉलो करेगा, 3 4 को फॉलो करेगा। फिर यहां पे लिखा हुआ है कि सीड विथ 1 कोटिलेडन, तो 5 6 को अगर मान लीजिए कोई कलरलेस फ्लावर तो उसमें क्या होता है, कलरलेस फ्लावर में क्या होता है 1 कोटिलेडन्स होता है, या कलर फ्लावर में क्या होता है 1 कोटिलेडन्स होता है ना। उसी तरह क्या लिखा है फ्लावर इज टेट्रामेरस, तो 7 8 का मतलब क्या है, अगर टेट्रामेरस होगा तो या तो क्या होगा बाइकार्पेलर ही होगा या क्या होगा मोनोकार्पेलर होगा। बातें समझ रहे हैं, मतलब अगर ये होगा, अगर 2 कोटिलेडन्स होगा तो ये कैरेक्टर शो करेगा और ये कैरेक्टर शो कर सकता है। बात समझ में रहे, तो देख रहे हैं एक चीज मिल रही है तो एक के आधार पे दूसरा तीसरा भी चीज मिलने लग जा रहा है। बातें समझ रहे हैं। चलो फिर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, आसान से सुनो, यहाँ से क्वेश्चन आने की चांस होती है, बहुत है, बहुत आसान है, लेकिन लोग नहीं समझ पाते। हमने क्या बोला, जो की होता है क्या है राइट एंड डॉक्यूमेंट, क्या है राइट एंड डॉक्यूमेंट। स्टेटमेंट इन पेयर, इसका जो स्टेटमेंट राइट एंड डॉक्यूमेंट होता है वो पेयर में होता है। पेयर का मतलब एग्जांपल्स ऑफ की दिया, सीड विथ 2 कोटिलेडन्स और सीड विथ 1 कोटिलेडन्स। ये स्टेटमेंट क्या पेयर में है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है 1 है। किसी एक को क्या कर रहे हैं सिलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा ये कॉपलेट है, कॉपलेट में दोनों क्या करते हैं लीड करते हैं, दोनों क्या करते हैं लीड करते हैं, लेकिन क्या होगा इन कॉपलेट स्टेटमेंट इज ऑल्टर, ऑर्डर करते हैं मतलब कोई एक होगा तो सिलेक्ट, वो एक को सिलेक्ट करेंगे दूसरे को क्या करेंगे रिजेक्ट करेंगे, लेकिन क्या करेगा दोनों का दोनों ईच स्टेटमेंट ऑफ कॉपलेट इज लीड। ईच स्टेटमेंट कॉपलेट, कॉपलेट का प्रत्येक स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं लीड बोलते हैं, क्या बोलते हैं लीड बोलते हैं। बातें समझ में आ रही है, ठीक है। चलो अब इसको लिख लो, देखिए अगला स्लाइड, इसमें हम क्या देखने की कोशिश करेंगे लीड। लीड क्या बोला, फाइनली लीड टू अनदर कॉपलेट। लीड क्या करता है फाइनली लीड टू अनदर कॉपलेट, अनदर कॉपलेट को क्या करता है ये लीड करता है। यहाँ पे की दिया है, की क्या हो सकता है एनालिटिकली हो सकता है, की क्या हो सकता है एनालिटिकली, एनालिटिकली मतलब एनालाइज करना हो सकता है। फिर बेस्ड ऑन सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी, की क्या हो सकता है बेस्ड ऑन डिसिमिलरिटी और असिमिलरिटी। अब ध्यान से देखो, हमने पहला लिखा था है ना, क्या लिखा था पहला में एग्जांपल्स ऑफ की में क्या लिखा था मोनोकोटिलेडन्स 1 कोटिलेडन 2 कोटिलेडन्स, और लास्ट में क्या लिखा था 7 और 8 में मोनोकार्पेलरी और डाइकार्पेलरी लिखा था। तो हम देख रहे हैं कि 1 कोटिलेडन्स मोनोकार्पेलरी के पास आएगा और 2 कोटिलेडन्स डाइकार्पेलरी के पास आएगा। बात समझ में रही है, तो क्या वो डिसिमिलरिटी है ना। तो वही बोल रहा है कि बेस्ड ऑन सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी, कभी कभी क्या होता है सिमिलरिटी भी होता है और क्या होता है डिसिमिलरिटी होता है। अब आते हैं थोड़ा ये एग्जांपल, ये क्या है फ्लोरा है क्या है, ये क्या है मैनुअल है और क्या है मोनोग्राफ है और क्या है ये कैटलॉग। एनसीईआरटी का सबसे लास्ट पेज के ऊपर में दिया हुआ, देखने की कोशिश करेंगे। फ्लोरा क्या होता है, फ्लोरा एक बुक होता है, क्या होता है फ्लोरा क्या होता है एक बुक होता है। करने का मतलब फ्लोरा ऑफ उत्तर प्रदेश, फ्लोरा ऑफ महाराष्ट्र, फ्लोरा ऑफ राजस्थान, अलग अलग स्टेट का फ्लोरा के बारे में पढ़ते हैं। तो एक क्या होता है बुक होता है ना, क्या होता है बुक होता है। डिटेल्स ऑफ हैबिट और हैबिटेट, जिसमें क्या दिया रहता है प्लांट्स और एनिमल्स के डिटेल्स दिया रहता है उसमें फ्लोरा में हैबिट्स एंड हैबिटेट दिया रहता है कि नहीं। और एरिया वाइज ये बुक होता है, क्या होता है एरिया वाइज बुक होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उस वक्त की फ्लोरा की क्या सिचुएशन थी है ना, आज की फ्लोरा की क्या सिचुएशन है, फ्लोरा इन अमेरिका, फ्लोरा इन कोई स्पेसिफिक एरिया का हम लोग नाम ले सकते हैं है ना। तो क्या होता है ये ध्यान से देखो, फ्लोरा क्या होता है एक बुक होता है डिटेल्स ऑफ हैबिट एंड हैबिटेट, जिसमें क्या दिया रहता है ऑर्गेनिज्म का हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में दिया रहता है। और क्या है ये एरिया वाइज बुक है, क्या है ये एरिया वाइज बुक है।
इसका मतलब क्या होता है, ब्लॉक वाइज होता है, पंचायत वाइज होता है, क्योंकि वहां पे प्रत्येक एरिया के लिए स्पेसिफिक टाइप के एनिमल्स ज्यादा पाए जाते हैं। जैसे कि बे ऑफ बंगाल की टाइगर बंगाल, तो टाइगर ऑफ बंगाल है वो वहाँ के लिए क्या है, फेमस है ना, वहाँ पे ये स्पेसिफिक पाए जाते हैं। बहुत से ऐसे बर्ड होते हैं उस एरिया के लिए क्या होता है, वो स्पेसिफिक होते हैं, उसको क्या होता है, फ्लोरा। फ्लोरा का मतलब ये होता है कि जैसे कि देखते हैं नागपुर का क्या होता है, संतरा, पूरे इंडिया में फेमस है। क्यों, नागपुर वाला संतरा कहीं और पे नहीं हो सकता, तो उसके लिए वो क्या है, फ्लोरा है, समझ रहे ना। तो एरिया वाइज डिटेल्स होता है कि किसी एक पार्टिकुलर एरिया में किस टाइप के एनिमल्स है, किस टाइप के क्या है, प्लांट्स है। बातें समझ आ रही है। और दूसरा बात करते हैं मैनुअल। मैनुअल क्या होता है, इससे ज्यादा डिटेल्स ये देता है। दिस इज ऑल्सो एरिया स्पेसिफिक, है ना, ये भी क्या है, एरिया स्पेसिफिक की क्या है, मैनुअल है। ये भी क्या होता है, एक बुक टाइप का होता है ना। मोर डिटेल्स ऑफ फ्लोरा, यहाँ पे क्या रहता है, मोर डिटेल्स दिया रहता है फ्लोरा का, है ना। फीचर गिवन रहता है, हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन, जो क्या करता है, आइडेंटिफिकेशन में ये हेल्प करता है, किसी स्पेसिमेन के आइडेंटिफिकेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। कौन सा, मैनुअल। मैनुअल क्या है, दिस इज ऑल्सो एरिया स्पेसिफिक है, ये क्या है, ये भी एरिया स्पेसिफिक होता है। मोर डिटेल्स यहाँ पे दिया रहता है किसके बारे में, फ्लोरा के बारे में। फीचर्स गिवन होता है जो क्या करता है, आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। फिर आते हैं मोनोग्राफ। मोनोग्राफ क्या होता है, मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल। ये क्या है, वन टेक्सॉन डिटेल्स ओनली। ये क्या होता है, किसी एक टेक्सॉन के डिटेल्स के बारे में क्या होता है, दिया रहता है कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए ये सोलेनेसी हो गया। सोलेनेसी क्या हो गया, एक फैमिली हो गया। हमें पता है कि सोलेनेसी एक फैमिली है। सोलेनेसी फैमिली के अंदर क्या होता है, बहुत सारे टाइप से क्या होता है, फ्रूट्स होते हैं कि नहीं, बहुत सारे क्या होते हैं, सोलेनेसी के बहुत सारे क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, है ना, सोलेनेसी फैमिली के अंदर। तो ये क्या है, सोलेनेसी के बारे में पढ़ेंगे, दूसरे स्पेसिफिक के बारे में नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो क्या है, वन टेक्स्ट और डिटेल्स ओनली यहाँ पे दिया रहता है। किसमें पढ़ते हैं लोग, मोनोग्राफ में। तो मोनोग्राफ का मतलब होता है, जैसे कि सोलेनेसी हो गया, उसे एस्टिबम हो गया, है ना, ठीक है, ट्रिटिकम हो गया, मतलब बहुत सारे क्या होते हैं, ये सोलेनेसी हो गया, उसी तरह बहुत सारे रहेंगे। लेकिन क्या होगा, किसी वन पर्टिकुलर टेक्सॉन के बारे में पढ़ेंगे, तो वही पर वन टेक्सॉन डिटेल्स ओनली क्या होगा, दिया होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोग्राफ बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कैटलॉग। ये कैटलॉग क्या होता है, एनसीईआरटी में तो ये सारे ये डिटेल्स नहीं दिया, सिर्फ फ्लोरा का नाम लिखा हुआ है, मैनुअल का नाम लिखा हुआ है, मोनोग्राफ्स का नाम लिखा है, और क्या है, कैटलॉग का नाम लिखा है। तो ये समझने की कोशिश करें। इंडेक्स, कैटलॉग का एक इंडेक्स है, जस्ट क्या है, एक इंडेक्स है। जैसे कि कोई भी चैप्टर होता है, हम लोग को बहुत सारे बुक्स पढ़ते हैं, तो कोई भी चैप्टर होता है, चैप्टर के स्टार्टिंग में स्टार्ट होता है क्या है, इंडेक्स लिखा होता है। इंडेक्स के अंदर क्या होता है, बहुत सारे चैप्टर का नाम लिखा होता है, वही बोला क्या है, कैटलॉग क्या है, इंडेक्स ऑफ नेम स्पेसिमेन। वो इंडेक्स रहता है, और उस इंडेक्स में क्या होता है, स्पेसिमेन का नेम रहता है, फिर उसको ओपन करते हैं तो सारा डिटेल्स वहां पे पाया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैटलॉग बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, कैटलॉग बोलते हैं। और ये सारे के सारे क्या है, हेल्प करते हैं आपको आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। बातें समझ में आ रही है, तो इसको क्या करो, लिखने की कोशिश करो। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में क्या पढ़ने वाले हैं, टेक्सोनोमिक कैटेगरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक्सोनोमिक कैटेगरी क्या पढ़ने वाले हैं, टेक्सोनोमिक कैटेगरी पढ़ने वाले हैं। टेक्सोनोमिक कैटेगरी का मतलब क्या है, ये मान लीजिए एक बहुत बड़ा क्या एरिया है ना, इस एरिया को मान लेते हैं, पता है क्या है, 5 किंगडम होते हैं। इसमें क्या मान ये कोई किंगडम हो, प्लांट किंगडम ऑफ एनिमल का होगा, या फंगाई या मोनेरा या प्रोटिस्ट, ये क्या है, कोई किंगडम है ना। तो किंगडम सबसे क्या होता है, बड़ा होता है। किंगडम के अंदर क्या होता है, मान लीजिए क्या होता है, किंगडम के अंदर क्या होता है, किंगडम के अंदर क्या होता है, 5 होता है।
एक किंगडम पूरा एरिया में, उसके बाद क्या होता है ये फाइलम, क्या होता है ये फाइलम होगा। तो फाइलम के बाद क्या होगा, फाइलम के बाद क्या होगा, बहुत सारे एरिया हो जाएंगे, है कि नहीं। फाइलम होगा तो फाइलम के बाद क्या हो सकता है, नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या पढ़ने जाने की कोशिश करेंगे, टेक्सोनोमी कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो टेक्सोनोमी कैटेगरी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नहीं, बहुत ही आसान है कि नहीं। यहाँ पर क्या लिखा है, टेक्सोनोमी कैटेगरी क्लासिफिकेशन इज नॉट सिंगल स्टेप प्रोसेस, है ना, क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस। ये क्या है, एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, बट ए सीरीज ऑफ स्टेप। ये क्या है, सीरीज ऑफ स्टेप। इसका मतलब होता है कि जब क्लासिफिकेशन किया जाता है, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, कैटेगरी, कोई न्यू स्पेसिमेन मिला उसको किस क्लासिफिकेशन में रखना है तो कैटेगराइज करेंगे, है ना, कैटेगरी करेंगे। तो वही बोला है कि क्लासिफिकेशन इज नॉट सिंगल स्टेप प्रोसेस बट क्या है, सीरीज ऑफ स्टेप है। क्या है, सीरीज ऑफ क्या है, स्टेप, सीरीज ऑफ स्टेप। और इसमें देखिए ईच स्टेप इज पार्ट ऑफ टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट। ईच स्टेप इज पार्ट ऑफ टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट। प्रत्येक पार्ट उसका क्या होता है, ईच स्टेप किसका, क्लासिफिकेशन का ईच स्टेप इज पार्ट ऑफ टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट। टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट के अंदर में आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनोमिक कैटेगरी बोलते हैं। यहाँ तो कुछ समझ में नहीं है, चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्या बनाया, यहाँ से एक एरिया स्टार्ट किया, है कि नहीं, यहाँ से एक एरिया स्टार्ट किया, पास समझ में, यहाँ से एक बड़ा सा एरिया स्टार्ट किया। ये जो बहुत सारा बड़ा जो एरिया है इसको हमने क्या नाम दिया, किंगडम एनिमेलिया। क्या नाम दिया, किंगडम एनिमेलिया। ये क्या है, किंगडम एनिमेलिया। किंगडम क्या है, एनिमेलिया। जब ये किंगडम एनिमेलिया है तो हमें क्या पता है, एनिमेलिया किंगडम में हमें क्या पता है, एनिमेलिया किंगडम में बहुत सारे क्या होते हैं, एनिमल्स आएंगे, है कि नहीं। एनिमेलिया किंगडम में तो बहुत सारे क्या आएंगे, इसमें एनिमल्स आएंगे। 1 2 3 मैंने 3 बनाया, लेकिन 3 नहीं, बहुत सारे क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं। जैसे क्या हो गया, एनिमेलिया के अंदर क्या होता है, मोलस्का भी एनिमेलिया के अंदर आता है, इकाइनोडर्माटा एनिमेलिया में आता है, और ऑर्थोपोडा क्या होते हैं, एनिमल में आते हैं, और बहुत सारे है कि नहीं। तो उसको क्या बोलेंगे, सबसे बड़ा किंगडम है, किंगडम क्या, एनिमेलिया। तो एनिमेलिया के अंदर क्या होता है, एक ही टाइप के एनिमल है, क्या होता है, मोलस्का हो सकता है, इकाइनोडर्माटा हो सकता है, और क्या होता है, ऑर्थोपोडा हो सकता है। तो जो ऑर्थोपोडा है या इकाइनोडर्माटा है या मोलस्का है, इसको हम क्या बोलते हैं, फाइलम बोलते हैं। सबसे एरिया को बड़ा वाला का क्या बोले, एनिमल। इसका मतलब ये जो बड़ा एरिया है सिर्फ एनिमल्स की बात कर रहे हैं। किंगडम है, किंगडम 5 होते हैं, एनिमलिया, प्लांटी, फंगाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा। लेकिन हम लोग किसका बात करेंगे, सिर्फ एनिमलिया की। हमने क्या माना, ये वाला जो सबसे बड़ा एरिया है, ये किसका एरिया है, आपका ये जो सबसे बड़ा एरिया है क्या है, किंगडम एनिमलिया है। तो हम जानते हैं कि किंगडम एनिमलिया में सारे और एनिमल्स आ जाएंगे। तो उस एनिमल्स में सारे को नहीं लिया हम लोग, समझाने के लिए कुछ ही लिए है ना, क्योंकि बोर्ड टेस्ट में चाहिए। मोलस्का हो गया, इकाइनोडर्माटा हो गया, ऑर्थोपोडा। ये तीनों के तीनों क्या है, फाइलम है कि। अब एक फाइलम है, ऑर्थोपोडा क्या है, एक फाइलम। अब फाइलम के अंदर क्या होता है, क्लास होता है। ये देखिए फाइलम के अंदर क्या होता है, क्लास होता है, 1 2 ये क्लास होता है। तो फाइलम के अंदर क्या है, ये वाला जो एरिया है ये क्या है, क्लास होता है। फिर इस क्लास के अंदर क्या है, 3 एरिया है, 1 2 3 एरिया है। और क्लास के अंदर में क्या आता है, ऑर्डर, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले क्या होता है, किंगडम होता है। सबसे पहले क्या होता है, किंगडम होता है ना। किंगडम के बाद क्या होता है, फाइलम होता है ना। फाइलम के अंतर क्या होता है, जैसे कि हम बोले कि किंगडम, तो किंगडम क्या होता है, 5। तो 5 में हमने 1 लिया है, एनिमलिया। फिर फाइलम, फाइलम कितना, एनिमलिया फाइलम में कितने, एनिमलिया किंगडम में कितने फाइलम होते हैं, लगभग 10 होते हैं, 10 होते हैं। तो इस फाइलम के भी क्या होते हैं, क्लास होते हैं। तो किंगडम क्या लिया आपने, एनिमलिया। फाइलम क्या लिया, ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा के अंदर क्या लिया, क्लास। क्लास में क्या होता है, बहुत होता है। क्लास ऑर्थोपोडा का क्या लिया, इंसेक्टा का लिया, इंसेक्टा का लिया। अब क्लास के अंदर क्या होता है, ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या है, डिप्टेरा लिया। क्या लिया, डिप्टेरा। बातें समझ में रही है। क्लास हमने क्या लिया, ऑर्डर क्या लिया, डिप्टेरा। क्लास क्या लिया, इंसेक्टा। अब फाइलम क्या है, फाइलम क्या होता है,
ऑर्थ्रोपोडा, और किंगडम क्या है तो एनिमलिया। ये सारे के सारे क्या है कैटेगरी, टेक्सोन नहीं है कैटेगरी, से पहले भी हम पढ़ाए थे, ध्यान से समझ लो। देखो क्या बोल रहा हूँ, मोलस्का क्या है फाइलम है, ये भी क्या है फाइलम, ये भी क्या है फाइलम है। लेकिन हम सिर्फ एक फाइलम की बात कर रहे हैं, किसका ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर क्या होते हैं क्लास होते हैं, बहुत सारे क्लास होते हैं, लेकिन उसमें हम एक क्लास की बात करें, किसका इंसेक्टा। इंसेक्टा के अंदर क्या होता है बहुत सारे ऑर्डर होते हैं, लेकिन हम सारे ऑर्डर की बात नहीं करें, किस ऑर्डर की बात करेंगे डिप्टेरा। मान लीजिए कोई इंसेक्ट हो गया, और इसका मतलब नहीं कि यहाँ से उठा कर इसको डिप्टेरा में डालेंगे, ऐसा नहीं होगा। डिप्टेरा में डालने से पहले हम लोग को देखना पड़ेगा क्या है ना, फाइलम कोई होगा, इसका क्लास इंसेक्टा ही होगा, लेकिन ऑर्डर डिप्टेरा होगा कि क्या होगा, बात समझ रहे हैं। बहुत सारे क्या होते हैं ऑर्डर होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं क्लास होते हैं, है ना। तो इंसेक्टा के अंदर सारे के सारे इंसेक्ट का ऑर्डर होता है। तो मुझे अब लग रहा है कि आप समझ में आ जाएगा, वही बोल रहे हैं क्या कि क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस बट सीरीज ऑफ स्टेप। क्या है सीरीज ऑफ स्टेप है, ईच स्टेप इज पार्ट ऑफ टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट। जो प्रत्येक पार्ट होता है ईच स्टेप इज पार्ट ऑफ टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट, है ना। तो बोल रहा है नोन एज टेक्सोनोमिक कैटेगरी, जिसको क्या बोलते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरी बोलते हैं। बात समझ रहे हैं, जिसको क्या बोलते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरी बोलते हैं। जैसे क्या हो गया यहाँ पे किंगडम हो गया, किंगडम के अंदर क्या आएगा फाइलम, फाइलम के अंदर क्या आएगा क्लास, क्लास के अंदर क्या आता है ऑर्डर। ये उसी तरीके से है जैसे कि मान लीजिए कोई एड्रेस है, कहीं पे कोई चीज हम लोग को सेंड करना होता है, तो पहले उस कॉन्टिनेंट का नाम लिखते हैं, फिर कंट्री का नाम लिखते हैं, फिर कंट्री में कितने स्टेट है पर उस स्टेट का नाम लिखते हैं, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर ब्लॉक होता है, ब्लॉक के अंदर पंचायत होता है, पंचायत के अंदर विलेज होता है, विलेज के अंदर पर्टिकुलर पर्सन का नाम होता है जिसके यहाँ कुछ सेंड करना होता है। तो क्या होता है एक पाथवे है कि नहीं, एक पाथवे है। कैसा पाथवे है कि 7 कॉन्टिनेंट है, लेकिन आपको भेजना कहाँ है एक पर्सन के पास, तो क्या होगा कंट्री भी तो बहुत है लेकिन एक कंट्री इंडिया, इंडिया के अंदर स्टेट भी तो बहुत है लेकिन एक स्टेट, मान लो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र भी तो बहुत डिस्ट्रिक्ट है, तो मान लो कोई एक लातूर डिस्ट्रिक्ट, लातूर क्या है बहुत सारे ब्लॉक है, तो उसमें मान लो क्या है उदगीर ब्लॉक, उदगीर ब्लॉक में बहुत सारे क्या है जगह है, तो उसमें मान लो क्या है शिवालय। ये बातें समझ में रही है ना। तो वहां तक हम पर्टिकुलर उस पर्सन के पास पहुंच सकते हैं, है ना। इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरी। तो क्या हुआ किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ये सारे के सारे इसको क्या बोलते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरी बोलते हैं। उम्मीद है कि समझ में आ रही होगी, है ना। ठीक है, तो इसको लिखो। यहाँ पे कुछ मीनिंग ऑफ टर्म्स का कुछ मीनिंग होता है, समझने की कोशिश करते हैं क्या करता है। टेक्सोनोमिक हायरार्की है ना, क्या है टेक्सोनोमिक हायरार्की, सम काइंड्स ऑफ अरेंजमेंट लाइक किंगडम। टेक्सोनोमिक हायरार्की किसको, हायरार्की का मतलब क्या होता है एक तरीके बड़े से छोटे की तरफ जाना, है कि नहीं, ऐसे बोल सकते हैं। तो हायरार्की का मतलब क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है किंगडम होता है। किंगडम जैसे मान लीजिए एनिमलिया, एनिमलिया के अंदर क्या होता है बहुत सारे क्या होते हैं, किंगडम के अंदर क्या होगा बहुत सारे क्या होंगे फाइलम होंगे। एनिमलिया क्या है, एनिमल का बहुत सारे क्या होगा फाइलम। इस फाइलम में हम किसको बात करेंगे आर्थ्रोपोडा का, किसका आर्थ्रोपोडा का। फिर इस आर्थ्रोपोडा के अंदर क्या होगा बहुत सारे क्या होंगे क्लास होंगे। फिर यहाँ पे टर्म्स दिया है टेक्सोनोमिक कैटेगरी। टेक्सोनोमिक कैटेगरी बोलते हैं ईच स्टेप ऑफ टेक्सोनोमिक हायरार्की इज नोन एज टेक्सोनोमिक कैटेगरी। ईच स्टेप ऑफ टेक्सोनोमिक हायरार्की इज नोन एज टेक्सोनोमिक कैटेगरी। टेक्सोनोमिक हायरार्की का जितना भी स्टेप होता है उसको क्या बोलते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरी बोलते हैं। जैसे कि क्या होगा यहाँ पे क्या होगा कैटेगरी या टेक्स्ट। जैसे देखो कैटेगरी क्या होगा, कैटेगरी क्या होगा
क्लास कैटेगरी है ना, फाइलम कैटेगरी है, किंगडम क्या है, कैटेगरी है। वही टेक्सोन की बात करते क्या होगा, इंसेक्ट का। इंसेक्ट का क्या बात करता है, इंसेक्ट के बारे में। आर्थ्रोपोडा क्या हो गया, आर्थ्रोपोडा का मतलब हम क्या कर रहे हैं, इतना तो समझ है कि ऐसा एनिमल्स के बारे में बात करें जिसके बात कर रहे हैं ज्वाइंट अपेंडेक्स वाला लेग हो गया, है कि नहीं। ये सारे के सारे क्या है, और टेक्सोन में क्या आ जाएगा, एनिमेलिया का मतलब क्या है, एनिमल की बात कर रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ये सारे के सारे क्या है, कैटेगरी। एनिमेलिया, आर्थ्रोपोडा, इंसेक्ट का ये इंडिकेट कर रहा है, एनिमेलिया का मतलब एनिमल, आर्थ्रोपोडा का मतलब जिसके पास ज्वाइंट लेग होगा, इंसेक्ट का मतलब क्या है, इंसेक्ट है। किंगडम से क्या कुछ पता चल रहा है, नहीं, ये क्या है, कैटेगरी में, फाइलम कैटेगरी में, और क्लास क्या है, कैटेगरी। यहाँ पे बोल रहा है रैंक ऑफ कैटेगरी, जो भी टेक्सोनोमिक कैटेगरी होता है उसका क्या होता है, कुछ रैंक होता है, क्या होता है, कुछ रैंक होता है। जैसे क्या होता है, रैंक होता है, कुछ क्या होता है, पोजीशन होता है ना। पोजीशन रैंक क्या होता है, एक ही होता है। ईच टेक्सोन इन दिस हायरार्की हैव रैंक। जैसे क्या होता है, सबसे पहले क्या है, किंगडम है, किंगडम बस क्या है, फाइलम है, फाइलम के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर। तो ये सारे क्या है, ये रैंक है। तो सबसे ऊपर रैंक किसका है, किंगडम का, किंगडम के बाद किसका, फाइलम का, फाइलम के नीचे क्लास का, क्लास के नीचे ऑर्डर का, ऑर्डर के नीचे फैमिली का, फैमिली के नीचे जीनस का, जीनस के नीचे स्पीशीज का। ये सारे क्या है, एक रैंक है। बात समझ में आ रही है, तो इसको लिख लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे चीजें जो है जितना देखने में आसान लग रही है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। इसको अच्छे से समझने की कोशिश करो। समझ में आ रही है, समझ में आ रही है, तो आगे बढ़ा जाए। हम लोग क्या पढ़ेंगे, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी। 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी का मतलब क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, सबसे ऊपर क्या होता है, किंगडम, किंगडम के बाद फाइलम, आफ्टर फाइलम क्लास, आफ्टर क्लास ऑर्डर, आफ्टर ऑर्डर फैमिली, देन जीनस, देन क्या होता है, स्पीशीज। तो क्या होता है, यहाँ पे क्या है, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी। ये क्या होता है, जो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी होता है, किंगडम, फाइलम, फाइलम एक्चुअली किसका होता है, एनिमल के केस में क्या होता है, फाइलम होता है। एनिमल के केस में क्या होता है, फाइलम होता है, और वही प्लांट के केस में क्या होता है, डिवीजन होता है कि नहीं, बाकी सेम होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर किंगडम का प्लांटिंग तो फाइलम नहीं लिखकर क्या लिखेंगे, यहाँ पे डिवीजन है, और यहाँ पे क्या है, किंगडम है, अगर क्या है एनिमल के बारे में तो क्या लिखेंगे, फाइलम, बाकी सेम रहेगा। यहाँ पे क्या, सिमिलर कैरेक्टर इंक्रीज होगा या डिसेंडेंट, मतलब क्या, एक ऑर्डर में क्या है, एक डिसेंडेंट ऑर्डर में। तो सब स्पीशीज जो होता है क्या होता है, मेन कैटेगरी होता है, जो किसके लिए होता है, कंपल्सरी टू क्लासिफाई। ये बहुत ही जरूरी होता है क्लासिफाई करने के लिए। बातें समझ में आ रही है, बहुत इजी है ये, याद रखना। क्या याद रखना है कि 7 ऑब्लिगेट पैरासाइट के बारे में याद रखना। क्या याद रखना है कि सबसे ऊपर क्या होता है, किंगडम होता है, किंगडम के बाद क्या होता है, फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, क्लास के बाद क्या होता है, ऑर्डर होता है कि नहीं, और फिर ऑर्डर के बाद क्या होता है, फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, और जीनस के बाद क्या होता है, स्पीशीज होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, 1 बाय 1 अब सारे चीजों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी को। तो स्टार्ट करते हैं क्या, स्पीशीज से, उसके बाद जीनस, फिर फैमिली, देन ऑर्डर, देन क्लास, देन फाइलम, देन किंगडम पढ़ेंगे। तो अब हेडिंग देते हैं क्या, स्पीशीज। क्या हेडिंग देंगे, स्पीशीज को हेडिंग।